नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। लालू परिवार में इन दिनों फूट देखने को मिल रही है। देखिए, चुनाव तो खत्म हो गया, आरजेडी की इस बार हार हुई और बहुत बुरी तरीके से आरजेडी इस बार हारी। लेकिन सिर्फ पार्टी में ही टूट नहीं है, पार्टी के साथ साथ परिवार में भी टूट है। लालू परिवार की अगर हम बात कर लें तो पहले तेज प्रताप यादव, जो कि लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ी, उन्हें निष्कासित किया गया 6 सालों के लिए। उन्होंने खुद की अपनी पार्टी बनाई, उन्हें घर से भी अलग कर दिया गया। लालू परिवार में एक बार फिर से टूट देखने को मिल रही है और ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी लालू परिवार में कई बार टूट हो चुके हैं और उस पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो देखिए, चुनाव में बुरी तरीके से आरजेडी की इस बार फजीहत हुई है। आरजेडी बुरी तरीके से हारी है, पूरा महागठबंधन ही हार गया है। और अब उसके बाद रोहिणी आचार्य ने गंभीर आरोप परिवार पर लगाया है, अपने भाई पर लगाया है। और ये टूट सिर्फ पार्टी में ही नहीं, ये परिवार में भी नजर आ रहा है। देखिए, पहले तेज प्रताप यादव को अलग किया गया, 6 सालों के लिए उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया, परिवार से अलग कर दिया गया। अब रोहिणी आचार्य, जो कि लालू प्रसाद की छोटी बेटी है और जिसने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी तक वो दे चुकी है, उन्हें एक जीवन दान दे चुकी है, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। दरअसल रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी के करीबियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि परिवार और राजनीति से नाता तोड़ रही हूं। यह ऐलान किया है रोहिणी आचार्य ने, जब वो एयरपोर्ट पर जा रही थी, उन्होंने ये बहुत ही बड़ा बयान दे दिया। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव के परिवार में जबरदस्त खलबली है। बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को अचानक से राजनीति से संन्यास ले लिया है और लालू परिवार से नाता तोड़ने तक का ऐलान कर दिया है। और ये ऐलान जैसे ही उन्होंने किया, सबको उन्होंने चौंका भी दिया। रोहिणी आचार्य जो कि हमेशा से सुर्खियों में रहती थी और क्योंकि उन्होंने चुनाव भी लड़ा लोकसभा का, हालांकि वो जीत नहीं पाई, लेकिन लगातार अपने बातों से, अपने बयानों से और सोशल मीडिया पोस्ट से वो चर्चा का विषय बनी रहती थी। लेकिन उन्होंने राजनीतिक परिवार में अंदरूनी कलह को अब सार्वजनिक कर दिया है। सत्ता और विरासत को लेकर के विवादों का एक लंबा सिलसिला रहा है और इस सिलसिले का उन्होंने खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब मैं पार्टी से भी रिश्ता तोड़ रही हूं और राजनीति से तो संन्यास ले ही रही हूं, लेकिन परिवार से भी रिश्ता तोड़ रही हूं। अपने माँ बाप, भाई को भी उन्होंने कहा है कि मैं अब हर किसी से रिश्ता तोड़ रही हूं, क्योंकि अगर हम संजय यादव के बारे में कुछ बोलें, तो तेजस्वी यादव के बारे में कुछ बोलें तो हमें चप्पल से मारा तक जाता है। ये गंभीर आरोप वो लगाती हुई नजर आ रही हैं जो उस घर की सबसे छोटी बेटी है और जिन्होंने अपने पिता को जीवन दान दिया है, अपना एक किडनी दिया है। वो बेटी अब परिवार से रिश्ता तोड़ रही है। लेकिन इसके पहले भी कई बार लालू परिवार में दरार आ चुका है। कब कब और किसे किसे लेकर के दरार आया है, चलिए सिलसिलावार तरीके से आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, विरासत की शुरुआत और पहली दरार 2017 में देखने को मिली, जब लालू प्रसाद यादव के परिवार में सियासत के उत्तराधिकारी का सवाल हमेशा से चर्चा का विषय रहा। जब 2017 में चारा घोटाले में लालू यादव जेल गए तो उन्होंने पार्टी की कमान छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सौंप दी और ये कदम बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को नागवार गुजरा। तभी से दोनों भाइयों के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। तेज प्रताप यादव कई बार खुद को लालू प्रसाद का असली वारिस बता चुके हैं। तेज प्रताप यादव का निजी और राजनीतिक विद्रोह 2018-19 में भी किया गया। देखिए, पारिवारिक कलह ने 2018 में नया मोड़ लिया, जब तेज प्रताप ने शादी के 5 महीने के बाद ही पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक की अर्जी दे दी। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया कि परिवार उनकी बात नहीं सुनता है और घुट-घुट कर जीने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप ने आरजेडी से इस्तीफा देकर के लालू राबड़ी मोर्चा बनाया और अपनी पसंद के उम्मीदवार को टिकट न मिलने पर जहानाबाद सीट से चंद्र प्रकाश को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया, जिससे कि आरजेडी उम्मीदवार मात्र 1751 वोट से हार गए। और इसी साल राबड़ी देवी और ऐश्वर्या राय विवाद भी हुआ। ऐश्वर्या राय दोपहर में अचानक राबड़ी आवास में रोती हुई वहां से निकलती हुई नजर आई और बाद में सास राबड़ी देवी और ननद मीसा भारती पर दुर्व्यवहार, प्रताड़ना और खाना न देने जैसे गंभीर आरोप लगाए। बाद में उन्होंने आरोप ये भी लगाते हुए कहा कि राबड़ी देवी और मीसा भारती मुझे प्रताड़ित करती है। तब ऐश्वर्या राय ने कहा कि मुझे खाना तक नहीं दिया जाता, किचन में जाने से रोक देते हैं, खाना
मायके से आता है वो मैं खाती हूँ, और ये घटना पूरे परिवार की खुली कलह का प्रतीक बन गया। चलिए बात अब 2021 की कर लेते हैं। 2021 में तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से भड़क गए और फिर से विद्रोह किया। तब जगदानंद सिंह ने उनके करीबी को निलंबित कर दिया। दरअसल जगदानंद सिंह ने जिस छात्र आरजेडी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को सस्पेंड किया था वो तेज प्रताप का करीबी था, और तेज प्रताप ने इसे आरजेडी के संविधान के खिलाफ बताया था। हालांकि तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने तब जगदानंद सिंह का समर्थन किया था। निष्कासन और सलाहकारों पर आरोप 2022 से 25 में लगा। अब 2022 और 2023 में तेज प्रताप यादव ने कई बार ये दावा किया कि उन्हें राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेला जा रहा है। उन्होंने तेजस्वी के सहयोगी संजय यादव पर अपने खिलाफ साजिश रचने और उन्होंने जयचंद कहकर के उन पर निशाना भी साधा था। मई 2025 में तेज प्रताप के फेसबुक पोस्ट में एक महिला जिनका नाम अनुष्का यादव था, उनके साथ 12 साल से रिश्ते का दावा किया जा रहा था। उस पर लालू प्रसाद यादव ने इसे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बताया और रोहिणी आचार्य का परिवार त्याग सितंबर से नवंबर 2025 में देखने को मिला। तो देखिए इस 2-3 महीने में ही 2 बच्चों ने, लालू परिवार के 2 बच्चों ने उनका साथ छोड़ दिया। पहला तेज प्रताप यादव और दूसरी अब रोहिणी आचार्य। देखिए परिवार की कलह सितंबर 2025 में एक नए स्तर पर पहुंची जब लालू के प्रति वफादार बेटी रोहिणी आचार्य ने भी विद्रोह किया। तेजस्वी के करीबी संजय यादव के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नाराज रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि लालू, तेजस्वी, तेजप्रताप और मीसा सहित सभी को अनफॉलो कर दिया है और संजय यादव को जयचंद कहा। नवंबर 2025 में बिहार चुनाव हारने के बाद ये कलह और भी ज्यादा चरम पर पहुंच गई और रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज समेत पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने ये भी लिखा है कि वो राजनीति छोड़ रही है, अपने परिवार से नाता तोड़ रही है, क्योंकि इन लोगों ने उन्हें परिवार से बाहर कर दिया है और हार के जिम्मेदार यही लोग हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी ये लेना नहीं चाहते हैं। यह घटना लालू परिवार में कलह का सबसे ताजा मामला है, जब रोहिणी आचार्य ने कलह का खुलासा सार्वजनिक तौर पर कर दिया है। अब देखना होगा कि लालू परिवार इस पूरे कलह को सुलझाने में कितना कामयाब होता है। क्या ये सारे कलह की जड़ जो है वो तेजस्वी यादव हैं, संजय यादव हैं, उनके करीबी हैं, या कुछ और मामला है। देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।